000. Home button. Navigation bar. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 139 लेकर के। और आज 30 अप्रैल 2021। शायद आप सुनेंगे जब तक 1 मई आ चुका होगा। कुल मिलाकर के अप्रैल का महीना जा चुका होगा। और इस अप्रैल 2021 के महीने ने साथियों जनमानस में जो तबाही मचाई है, जो खौफ का मंज़र पैदा किया है, वो शायद पिछले 100 सालों में नहीं रहा हो। और अगर रहा हो नहीं रहा हो, कुल मिलाकर के आगे ये सब जितना जल्दी हो सके उतना समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हर एक मैसेज में, जो मैसेज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो ख़बर हम पढ़ते हैं, जो चैनल हम चलाते हैं, हर जगह बस निराशा ही निराशा। हर जगह ऐसी ख़बरों से रूबरू होना पड़ रहा है जो शायद कोई नहीं चाहता सुनना। इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा। मैं तो अक्सर कहता हूँ साथियों, इस महामारी ने कोई भेदभाव भी नहीं किया। अमीर, गरीब, दिव्यांग, गैर दिव्यांग, कोई भी हो, नेता, अभिनेता, आम आदमी, किसी को नहीं छोड़ा इसने। और आज देखिए आप, ऐसे में समाचार मिला कि एक 42 वर्ष का तेज तर्रार एंकर रोहित सरदाना जी हमारे बीच नहीं रहे। यकीन मानिए, मेरे तो काफ़ी फेवरेट थे। और जो श्रद्धांजलि मैं सुन रहा था टीवी पर, उसको सुन करके बहुत ही भाविभोर हो रहा था। इतनी कम उम्र में इस तरह इतने शानदार व्यक्ति का हमारे बीच से चला जाना कहीं ना कहीं एक ऐसी क्षति है जो निकट भविष्य में पूरी नहीं की जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, कहानी अपने गति से चलती रहेगी। कहानी रुकने वाली है नहीं। और हम सब के जीवन में कोई ना कोई कहानी ज़रूर है। हम सब किसी न किसी कहानी से जुड़े हुए हैं। कुछ कहानी कह पाते हैं, कुछ मन में ही दबा लेते हैं। यही हाल इन दिनों मेरा भी हो रहा है। मेरा जी करता है कि मैं बहुत लोगों को कहूँ, कुछ सुनाऊँ, उनको एहसास दिलाऊँ उनकी गलतियों का, उनका फ़र्ज़ क्या है ये बताऊँ मैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये समझाऊँ। लेकिन शायद दूसरे ही पल फिर ख़याल आता है कि ये सब बातें तो शायद जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ, जिनको मैं कहना चाहता हूँ, उनके मन में भी तो हो सकती है। वो भी हो सकता है बहुत कुछ कहना चाहते हों, बहुत कुछ सुनाना चाहते हों, या अपनी मेरी गलतियों का मुझको एहसास दिलाना चाहते हों, लेकिन नहीं दिला पा रहे हों, या अपनी मर्यादा में रह कर के जानबूझ करके नहीं दिला रहे हों। तो ऐसे में मैं चुप हो जाता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ और अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ें, अपना गुस्सा, सब कुछ
अपना चिड़चिड़ापन अपने ही दिल में दबा लेता हूँ और वो काम जो शायद सबसे बेहतर है, खामोश हो जाना, चुप हो जाना, शांत रहना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ शांत रहूँ। लेकिन साथियों, ये शांति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इस शांति को पाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक भी कहूँगा मैं, तीनों ही तरीके से। लेकिन फिर भी मैं यही कामना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस दौर में शांत रहे, संयम से काम ले। और शायद जो धर्म संकट आज मेरे जैसे लोगों के साथ है, वो किसी और के साथ ना हो। कितना अजीब है साथियों, जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, जब आप को पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आपके लिए कोई सीमा नहीं है जो आपको रोक सके, आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर भी आप छोटे से 5x8 के कमरे में कैद होकर के रह जाएं। आपका शरीर तो कैद है और आपका मन भी कैद हो जाए, आपका दिमाग भी कैद हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे में? ये सब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, ये सारा हाल मेरा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो होना है वो हो करके रहेगा, वो ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। ठीक है, शायद मैं परेशान इसलिए हूँ कि पहले दिन से मैंने एक नन्हे पौधे की तरह सींच करके इस क्लब को यहाँ तक ले करके आने का काम किया है, और साथ में कई साथियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। लेकिन प्रयास सब अपने अपने लेवल पर करते हैं साथियों। जो कोई किसी संगठन का, किसी मुहिम का हिस्सा नहीं है, वो भी अपने तरीके से प्रयास करते हैं, और जो हैं वो तो करते ही हैं। मैं भी कर रहा हूँ। कब तक करूँगा, अब इस बात पे प्रश्न चिन्ह मैं खुद लगा चुका हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये प्रयास कर पाऊँगा। एक बहुत बड़ी सच्चाई है साथियों, एक समय आता है जब आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं, जब आपके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जब आपके पैरों में नहीं बल्कि आपके दिमाग में अनचाही बेड़ियां डाल दी जाती हैं। और ये बेड़ियां कोई और नहीं, स्वयं विधाता डालता है, परिस्थितियां डालती हैं। और इन बेड़ियों को तोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। Home button. Navigation bar. तो यही कारण है साथियों कि ये कहानी भी न जाने कब बीच में ही रुक जाए, ये सिलसिला न जाने कब थम जाए। मैं चाहता था कि 20 मई आते आते 150 के आंकड़े तक हम पहुंच जाएं रिकॉर्डिंग क्लब की इस कहानी को लेकर। मुझे मालूम है पिछले बार के अंक को 50, 55, 60 लोगों ने सुना है, इसको 40-50 लोग सुन लेंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी देखिए, मैं कहता चला जा रहा हूँ, वो सब कह रहा हूँ जिसका इस कहानी से कोई संबंध शायद आप कहेंगे कि नहीं है। लेकिन बस दिल किया
कि आज इन दीवारों को ही सुनाया जाए, क्योंकि ये खामोशी से सुन रही हैं और कहीं ना कहीं इनकी खामोशी सहमति व्यक्त कर रही है कि हाँ, कुछ तो सच्चाई है। मैं जानता हूँ कि जो धर्म संकट मेरे ऊपर है वो औरों पर भी है, क्योंकि मुझको मेरा कर्तव्य निभाना है, मुझको मेरा फ़र्ज़ निभाना है, उन्हें उनका फ़र्ज़ निभाना है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरे कहने और मेरे सुनाने का असर होना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं इन दीवारों से बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि इसको सुनने वालों पर क्या असर होगा, मेरे बारे में क्या सोच बनेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ, मंच मिला है तो जो मन में आया वो बोल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि शायद बहुत परेशान है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत उड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा है उसको ज़मीन की हकीकत पता लग गई कि रहना तो ज़मीन पर ही है। सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे साथियों, क्योंकि मैं भी तो सोचता हूँ, मैं भी तो यही सोचता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैं चाह रहा हूँ वो सही है, लेकिन ऐसा वास्तव में तो नहीं है। सच तो वो है जो हो रहा है, और उससे भी बड़ा सच ये है कि उस पर आपका जोर नहीं है, उस पर आपका बस नहीं है। तो मैं चाहता था कि 20 मई यानी रिकॉर्डिंग क्लब के 5 साल होते होते 150 के आंकड़े को छू लिया जाए, लेकिन शायद संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा सप्ताह 24 घंटे कश्मकश में ही बीत जाते हैं। और शायद दोस्तों एक सच्चाई ये भी है कि कभी कभी मेरे जैसे लोगों के लिए ये बेड़ियां ज़रूरी भी होती हैं, वरना इंसान उच्छृंखल हो जाता है, वरना इंसान समझता है कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, मैं जो करूँगा वो सही करूँगा, जो करूँगा जो कहूँगा वो सही कहूँगा। लेकिन इन बेड़ियों के आ जाने से एहसास होता है कि नहीं, आप पहले अपने आप को बदलिए, आप खुद को सुधारिए, आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, उसके बाद में दूसरों को दोष दीजिए। लेकिन दोष देने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, आते हैं कहानी पर। मैंने आपको पिछले अंक में कहा था कि एक गलती से एक फ़ाइल मेरे पास आई, और उसके बाद जो नहीं सोचा था वो भी सोचना शुरू किया, और न सिर्फ शुरू किया बल्कि उसको अंजाम तक भी पहुंचाया। और जब सोशल मीडिया की दुनिया में आप होते हैं दोस्तों, आपको पता है आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपको पता है आपके पास कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, केवल और केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो फिर आप प्रयास ये करते हैं कि कुछ न कुछ यूनिक करते रहें, कुछ ऐसा करते रहें जो शायद औरों से हट कर के हो। हुआ ये दोस्तों कि हमारे एक साथी हैं अभिषेक जी, उन्होंने मुझे एक
PDF फाइल भेजी, और वो PDF फाइल थी एक गुजराती समाचार पत्र की, जिसका नाम था दिव्य भास्कर। आप सब जानते ही हैं, दैनिक भास्कर तो हम लोग रिकॉर्ड करवा के दे ही रहे हैं ग्रुप में, ऐप के माध्यम से, मतलब सॉफ्टवेयर TTS की आवाज़ में ऑडियो बना करके, और राजस्थान पत्रिका को रिकॉर्ड करके देते हैं। तो ये जो दिव्य भास्कर, क्योंकि दिव्य मराठी भी आने वाला है, इसलिए ये जो दिव्य भास्कर मुझे अखबार भेजा गया, और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी अभिषेक जी ने कि देखिए सर, ज़रा ये आप पढ़ सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर या किसी की मदद से। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये गुजराती भाषा में है। हाँ, दिव्य भास्कर के बारे में तो मैं जानता था, लेकिन जब उसको कोशिश की तो नहीं चला। और उस समय तक, जुलाई 2017 की जब ये बात चल रही है दोस्तों, तब तक गुजराती भाषा का शायद क्या, मेरे ख्याल से सच में ही उस समय तक गुजराती भाषा का TTS उपलब्ध नहीं था। आज तो है, उस समय नहीं था, और था भी तो ई स्पीक में था, और ई स्पीक जो है वो मैं यूज़ नहीं करता था दरअसल। तो मैंने कहा यार नहीं चल रहा है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको कहाँ से मिली, ज़रा ये बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर एक कोई ऐप है, वहाँ से मिला। मैंने कहा अच्छा भेजिए ज़रा। तो उन्होंने वो मेरे को ऐप भेजा, और वो ऐप प्ले स्टोर से नहीं था, कोई लिंक था दूसरा, और डेली न्यूज़पेपर करके नाम का वो ऐप था। मैंने उस ऐप को इंस्टॉल किया। मुझे लगा भाई अपन जिस काम से जुड़े हुए हैं उसमें हो सकता है कुछ नई सफलताएं मिलें, कोशिश करने में क्या जाता है। तो जब उस ऐप को इंस्टॉल किया, देखा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो चीज़ें हम ढूंढ रहे थे वो सारी की सारी वहाँ उपलब्ध थी। जैसे दैनिक भास्कर का PDF, और अंग्रेज़ी भाषा के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स। गुजराती अगर सिलेक्ट करते हैं तो दिव्य भास्कर मिलेगा आपको, और अगर आप मराठी सिलेक्ट करते हैं तो दिव्य मराठी मिलेगा। और ये दिव्य मराठी भी जो भास्कर समूह है उन्हीं का ही समाचार पत्र है। तो साहब हुआ ये कि अब वहाँ से दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे कि यार अगर अपन 2 न्यूज़पेपर किसी तरीके से दे पा रहे हैं। अच्छा, दैनिक भास्कर 2017 में उस समय कुछ 5-7 फाइल्स में हमारे सूर्य सर तैयार करके भेजा करते थे, सूर्य प्रकाश शर्मा जी जयपुर से। और राजस्थान पत्रिका, जैसा कि बार बार आपको बताया जाता है कि वो रिकॉर्ड होता था, आप सब जानते भी हैं, आज भी हो रहा है। और उस समय तक कविता बनर्जी राजस्थान पत्रिका से हट गई थी और हर्षिता रिकॉर्ड कर रही थी, और जुलाई में ही अब कविता बनर्जी ने वापस से ज्वाइन कर लिया था। तो एक बात तो ये हुई कि दोस्तों कुछ और न्यूज़पेपर्स अगर बढ़ा दिए जाएं तो कितना अच्छा हो, क्योंकि जब आपके पास देश भर के लोग हैं, किसी को इंग्लिश भी पढ़ना है, किसी को हिंदी भी पढ़ना है, किसी को गुजराती भी पढ़ना है, किसी को मराठी भी पढ़ना है, तो जितना अवेलेबल हो, सारा तो नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा हमारे ग्रुप में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की ही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊपर वाला शायद सही दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि मैं तो इत्तेफाक में बहुत विश्वास करता हूँ, और यही हो सकता है कभी इत्तेफाक हो कि आज जिन लोगों से थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे, या जिन लोगों की वजह से मैं व्यथित हूँ, एक न एक दिन इसी इत्तेफाक की बदौलत उन्हें भी एहसास होगा
कि क्या सही था और क्या गलत था। लेकिन वही बात है, सबके अपने अपने तर्क होते हैं। और सब सतर्क होते हैं। तो अब दिमाग में ये आया कि पहले तो दिव्य भास्कर पे ही विचार चल रहा था कि मुझे ये मालूम था कि कविता बनर्जी को गुजराती भाषा आती है, क्योंकि उन्होंने 10वीं कक्षा तक गुजरात में पढ़ाई की थी। तो उनसे बात की, मैंने कहा आपको ये काम है और एक ऐप दूंगा मैं, उस ऐप में से अखबार डाउनलोड करके तुम्हें रिकॉर्ड करना है, और वो भी वहाँ का जो राज्य के समाचार हैं या कुछ शहरों के जो हैं वो आपको रिकॉर्ड करने, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो भास्कर और राजस्थान पत्रिका में आ जाते हैं। उसने सहमति दे दी। उसने कहा ठीक है सर। Home button. तो यही कोई 12-13 जुलाई या इसके आसपास का ही समय रहा होगा जब से हमने गुजराती का दिव्य भास्कर समाचार पत्र भी रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ साथियों से आह्वान भी किया कि भाई आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में बंद करने का आधार भी यही बात बनी, इसलिए। यहाँ पर इंग्लिश के कुछ न्यूज़पेपर्स मिलते थे, तो यहीं से मैंने एशियन एज भेजना शुरू किया। वैसे मैं साथियों 2014 से ही दैनिक भास्कर को ऑनलाइन पढ़ रहा था, और तभी से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि यार को कभी ना कभी अगर मौका मिला तो ये समाचार पत्रों को जो है वो सब तक पहुंचाने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा। मैं ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह की मदद से पढ़ता था। तो दिव्य भास्कर रिकॉर्ड होना शुरू किया। अब उस ऐप को थोड़ा और जब खंगाला और थोड़ी छानबीन करी तो दिव्य मराठी एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिला। मतलब वो डॉट डॉट ये वो ऐसा कुछ पढ़ रहा था। मैंने किसी से पूछा तो मुझे बताया गया कि भाई एक अनन्या सॉफ्टवेयर है। अब समस्या ये थी अनन्या मिलेगा कहाँ, तो वो मिला मुझे स्मार्ट वॉइस में, क्योंकि तब तक मैंने वोकलाइज़र परचेज़ नहीं कर रखा था, क्योंकि वो वोकलाइज़र में भी मिलता है। पढ़वा के देखा तो वो तो पढ़ रहा था शानदार तरीके से। और वहाँ से फिर हमने वॉइस अलाउड रीडर की मदद से दिव्य मराठी न्यूज़पेपर को भी रिकॉर्ड करके भेजना शुरू कर दिया। तो अब आप देखिए, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी, ये जुलाई 2017 का समाचार पत्रों की दृष्टि से रिकॉर्डिंग क्लब के इतिहास में गोल्डन पीरियड था, जब हम इतनी सारी भाषाओं के अखबार दे पा रहे थे। और साथी तो बहुत खुश। उसके बाद हमने दिव्य मराठी को तो लगभग 1.5-2 साल तक जारी रखा, 2019 के आसपास तक, जनवरी फरवरी तक। लेकिन गुजराती का जो समाचार पत्र था वो हमने 1-आध महीने में ही बंद कर दिया, क्योंकि एक तो प्रतिक्रिया नहीं आती थी, दूसरा गुजरात के ही साथियों ने कहा कि भाई ये तो हमारे यहाँ पहले से ही रिकॉर्ड करके उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कोई और अगर कर सकते हो समाचार दिव्य भास्कर के अलावा, गुजरात समाचार या संदेश या और जो भी है, तो करो। मैंने कहा देखते हैं। फिर साथियों से हमने राय मांगी, प्रतिक्रियाएं, लेकिन नहीं आई। कंट्रीब्यूशन भी उस समय था नहीं, कंट्रीब्यूशन का तो कोई वो ही नहीं था, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, फंडा ही नहीं था, प्रोसेस ही नहीं था, तो वो भी बात नहीं हो पाई। और रीडर को तो पेमेंट करना ही था, तो फिर हमने 1-आध महीने के बाद उसको बंद कर दिया। तो ये होता है दोस्तों, जब आपको, जैसा कि मैंने कहा, अब ये हमारे लिए एक माइलस्टोन था कि हम इतनी भाषाओं के न्यूज़पेपर्स दे पा रहे थे, इतने एडिशन्स हम दे पा रहे थे। और जब हम ये कहते थे कि भाई हमारी पहचान है न्यूज़पेपर्स को देना, न्यूज़ नहीं बल्कि न्यूज़पेपर्स को देना, तो उस मामले में भी हमें बड़ी मदद मिली। और यहाँ से हम दैनिक भास्कर का PDF भी शेयर कर सकते थे, पूरा का पूरा। तो कुछ साथी ऐसे भी जब जुड़ने लगे धीरे धीरे, जो PDF में पढ़ना पसंद करते थे।
तो ये सारी घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही। अब देखिए जैसे कैबिन बनाने का काम है वो यूनिक रहा अपने आप में, कन्वेंशन का काम यूनिक रहा, ऐप बनाने का काम यूनिक रहा, और उस समय तक 3 ग्रुप बन चुके थे व्हाट्सएप पर, ये भी अपने आप में एक यूनिक बात थी। तो इतनी सारी बातें जब हो रही थी साथियों, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है आपका, लगता है कि काम किया जाए और किया जाए। और ऐसे में एक दिन दोस्तों, लगभग इसी जुलाई के अंत में, अब एक फ़ोन कॉल आता है और उस कॉल में कुछ बातें भूतकाल से जुड़ी हुई थी और कुछ बातें आने वाले सुनहरे भविष्य से जुड़ी हुई थी, या यूं कहें कि रिकॉर्डिंग क्लब के इतिहास में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। लेकिन वो फ़ोन कॉल किसका था, वो बातें क्या थी, ये सब तो अब इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। आज इजाज़त दीजिए, और अगर कुछ गलत कहा हो तो माफ़ कीजिएगा। 5 साल 5 मिनट 5 दिन लाइव 120 घंटे प्रोग्राम आप सभी का इंतज़ार कर रहा है साथियों। रिकॉर्डिंग क्लब आपका आह्वान करता है, उस दौरान रिकॉर्डिंग क्लब पर आइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लिंक को, और रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी प्रयास अच्छा लगे तो अपनी ओर से आप प्रोत्साहन दीजिए। और बहुत सारे कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब पर हैं चैनल पर, आप उन्हें सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप करें 9414868659 पर। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग प्राप्त करना चाहें या कोई बुक रिकॉर्ड करवाना चाहें तो रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस पे सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से रात 8 बजे तक संपर्क करें। 7737868659 लैंडलाइन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको STD कोड अजमेर का लगाना होगा 0145, और नंबर है 4008284। तो दोस्तों, आप कहीं भी हों, चाहे रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर आप हैं और रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी प्रयास आपको प्रभावित अभी तक कर पाया है, तो आप अपने 5 मिनट का ऑडियो भेज सकते हैं मुझे अपने नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से, और हम आपके ऑडियो को 5 साल 5 दिन के कार्यक्रम में प्रसारित करेंगे। और अगर आप सीधे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। आप कार्यक्रम में सीधे लाइव आकर के अपनी कोई बात कहना चाहें, या किसी तरह की प्रस्तुति देना चाहें, या किसी बात पर अपने विचार व्यक्त करना चाहें, तो भी आपका स्वागत है। आज इतना ही। एक बार फिर से आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बहुत ही क्रिटिकल टाइम है दोस्तों, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अपना और अपनों का पूरा ख्याल करें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ये बहुत अनमोल है। धन्यवाद। Select home button. 64%. Progress bar. 41.5. Home button. Navigation bar. Selected. 12:22:30. Record button. 29:07.